नमस्कार, मनी 9 की खास पेशकश ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और आज फोकस में है वोकहार्ट का शेयर। वोकहार्ट के शेयर में दमदार तेजी देखने को मिल रही है, ना केवल आज बल्कि 2 दिन से अगर आप देखें तो जबरदस्त एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है। 2 दिन में शेयर में करीब 25% का उछाल देखने को मिला है। शेयर ने आज 816 रुपए 45 पैसे, जी हां, ये एक हाई लेवल है जो कि इंटरडे में छुआ है और ऑलमोस्ट 20% का जो अपर सर्किट है उसको छू लिया था। बीते एक महीने में अगर आप देखें तो शेयर में करीब 50% के आसपास की तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो दमदार एक्शन है जो कि स्टॉक में देखने को मिला है और इस साल अब तक अगर आप देखेंगे तो शेयर में 70% के आसपास की तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो इस दमदार तेजी के बाद अब इस स्टॉक में क्या रणनीति होनी चाहिए, वजह क्या है इस तेजी की, चलिए ये सब आपको बताते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दरअसल इस शेयर में जो तेजी आई है उसकी वजह क्या है। देखिए हुआ क्या है, इसकी एक एक्सपेरिमेंटल दवा है, एक प्रयोग में दवा है जो कि कैंसर से जुड़ी हुई है, उसके सफल इस्तेमाल को लेकर इस कंपनी ने घोषणा करी है, जिसके बाद इस शेयर में पूरा जो एक्शन है वो बनता हुआ दिखा है। शुक्रवार को कंपनी की ओर से ये घोषणा की गई थी, जिसके बाद हमने देखा है कि शेयर में एक्शन बनता हुआ दिखा है। यूएस में दवा से एक यूथ हैं, एक जो कि कैंसर के पेशेंट थे और उनके सफल इलाज की जो एक इन्फेक्शन जो उनको हो गया था कैंसर की वजह से, उसके सफल इलाज की इस दवा के चलते जो घोषणा है वो कंपनी की ओर से की गई है, जिस वजह से हमने देखा है कि शेयर में काफी ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखा है। हुआ क्या है, ये जो इन्फेक्शन का क्योर हुआ है उसके बाद डॉक्टर्स दोबारा उस पेशेंट की जो कीमोथेरेपी के प्रोसेस है उसे दोबारा शुरू कर पाएंगे, तो ऐसा कंपनी ने बोला है। तो आप कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शन की वजह से प्रोसेस रुक गया था कीमोथेरेपी का, इस दवा के इस्तेमाल की वजह से वो प्रोसेस दोबारा शुरू होता हुआ दिखा है। तो कैंसर के इलाज में जो इन्फेक्शन हो जाता है अगर, तो एक जो एंटीबायोटिक दवा है जो कि एक एक्सपेरिमेंटल फेज में है, इसे एक बड़े सक्सेस के तौर पे देखा जा रहा है। इस दवा का नाम माना जा रहा है कि WCK-5222 या फिर जेनिक, ये इसका यूएस में जो नाम है वो होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल अगर आप देखें तो जेनिक की फेज 3 स्टडी जारी है, जो कि माना जा रहा है कि FY25 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में ही पूरी हो जाएगी। और मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि जैसे ही इसकी जो स्टडी है वो पूरी हो जाएगी, उसके 6 महीने के अंदर ही वो अप्रूवल के लिए भी इस दवा को भेज देंगे और 8 से 10 महीने में हो सकता है कि ग्लोबल स्तर पर इसकी जो बिक्री है वो शुरू होती हुई नजर आ सकती है, जैसे ही ये स्टडी का जो प्रोसेस है वो पूरा होता हुआ दिखेगा। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस दवा की, जहां तक बात है इस दवा को लेकर अब कंपनी की योजना क्या है। देखिए कंपनी के मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि ये जो दवा है उसे भारत में 85 से 90% के डिस्काउंट पर लॉन्च किया जा सकता है। अब प्राइस क्या है इसका इतना ज्यादा कि 85 से 90% डिस्काउंट की बात की जा रही है। देखिए यूएस में अगर आप देखेंगे इसका प्राइस जो है $15,000 समझा जा रहा है। जब इसकी बिक्री शुरू होगी तो माना जा रहा है कि इस प्राइस रेंज में ये दवा बिक सकती है। और मैनेजमेंट ने कहा है कि इंडिया में इसकी जो बिक्री है वो वित्त वर्ष 2025 के अंत तक शुरू हो सकती है, इसकी अवेलेबिलिटी शुरू हो जाएगी और यूएस में जो प्राइस होगा $15,000 का, उससे 85 से 90% डिस्काउंट पे ये इंडिया में बिकती हुई नजर आ सकती है। और 2026 में इस दवा की जो ग्लोबल बिक्री है उसकी भी संभावना मैनेजमेंट ने जताई है, जब शुक्रवार को वो मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस कंपनी के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू होता हुआ दिखा है और ये इसलिए बड़ा है क्योंकि इस दवा की अगर आप ग्लोबल जो एड्रेसेबल मार्केट साइज है, जो बिक्री का टोटल साइज है, वो करीब $25 अरब के आसपास समझा जा रहा है। और 25 साल का ही समय लिया है इस कंपनी ने जो एंटीबायोटिक दवा है जो कि इन्फेक्शन में काम आती है उसको बनाने में, उसको डेवलप करने में, उसकी रिसर्च में। तो एक बड़ा ड्रग है जो कि कंपनी का सफल होने की कगार पर पहुंचता हुआ दिखा है और उसी को बाजार कहीं ना कहीं डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से शेयर में इतना दमदार एक्शन बनता हुआ दिखा है। आगे की क्या रणनीति है वो भी आपको बताए थे, फिर बात करेंगे कि शेयर में आपको करना क्या है। देखिए इस कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने की जो योजना है वो तैयार करी है, जिसमें कई सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंपनी की ओर से शामिल किए जाएंगे। इसमें बायोलॉजिकल्स होंगे, नए इंसुलिन पर कंपनी काम करेगी और उसके साथ साथ जो अन्य डायबिटिक प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी कंपनी काम करेगी, ऐसा कंपनी ने साफ तौर पे बताया है। और 3 से 4 साल में इस कंपनी का लक्ष्य है कि वो बायोसिमिलर सेगमेंट में एंट्री लेती हुई नजर आ सकती है। अब सबसे अहम सवाल कि इतनी बड़ी तेजी के बाद क्या इन लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं, अगला टारगेट क्या है इस स्टॉक के लिए। तो लवलेश शर्मा जी का कहना है कि 840 से 850 ये ऐसा जोन है जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन इस स्टॉक में होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आज आप देखें तो 816 रुपए के आसपास का हाई बनाया है। तो फिलहाल इस स्टॉक में नई खरीदारी तो नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लें, इंतजार कर लें। टारगेट इसके 900 रुपए के आसपास के आते हैं, लेकिन आपको खरीदारी कहां करनी है, लोअर लेवल्स पे, जब ये शेयर 770 से 750 रुपए की रेंज में आपको मिलेगा। उस समय आपको 720 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट आपके 900 रुपए के आसपास के हो सकते हैं। जिन लोगों के पास है वो भी 700 रुपए का 720 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में
बने रह सकते हैं। तो फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, नो डाउट एक बड़ा एक डेवलपमेंट इस कंपनी के लिए होता है वो दिखा है। इनकी जो दवा है जो कि एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, उसके सफल परीक्षण की यहाँ पे बातचीत सामने आई है, लेकिन फिलहाल खरीदारी के लिए बचें। लेकिन 900 रुपये तक की स्टॉक जा सकता है, ऐसा टेक्निकल चार्ट्स पर निकल के सामने आ रहा है। तो वोकहार्ट के लिए आज बस इतना ही। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर लगातार हमारा फोकस है और कुछ और वीडियोस, कुछ और स्टॉक्स आपके लिए लगातार आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।